हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन हैं। पहला आपका जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट वन आपका थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है। थर्ड वन आपका एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है। अब वहां पे मैंने आपको बताया था कि दोनों क्वेश्चन जो आपके थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट और एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं इनमें से एक आपको एग्जाम के अंदर 101% आपको मिलेंगे। और चलिए इसको आगे करते हैं कि ये कैसे होगा। फर्स्ट वन जो मैंने आपको बताया है थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज हम यहाँ पे एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और अपने स्टूडेंट्स, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ इसको शेयर करें। और जो टीचर्स हैं, अगर आपको वीडियो ठीक लगे, अच्छा लगे, तो अपने स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर करें। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपने जूनियर के साथ शेयर करें, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अपने सीनियर के साथ शेयर करें। तो शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि उनकी हेल्प हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। एंड इससे करने से पहले मैं आपको एक बारी जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था वो बता देती हूँ। वहां पे हमने ये देखा था कि हमारे पास 2 कंटेनर थे जो इंसुलेटेड वॉल से सेपरेट, इंसुलेटेड वॉल से उसमें कंबाइन थे, और यहाँ पे हमारे पास पोरस प्लग लगा हुआ था। और ये हमारे पास पिस्टन है सी और डी। एक सी पिस्टन को मैं इन्वर्ट कर रही हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर जो था वो आपका ज्यादा हो जाता है, और इस जो आपका डी पिस्टन है उसको मैं आउटवर्ड कर रही हूँ, ताकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो आपका लो हो जाए और जो वॉल्यूम है वो आपका इंक्रीज हो जाए। हमने यही करना था, और टेम्परेचर भी हमारा इस ड्यूरेशन पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा और यहाँ टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। अब ये कहता है कि जब हमने ये काम किया था, और ये क्या है आपका पोरस प्लग, जब हमने ये सारी सिचुएशन करी थी, तो ये गैस कहता है कि गैस अगर आप परफेक्ट गैस लेके चले, तो थ्योरी जब हमने देखी थी जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट की, तो वहां से उस थ्योरी से पता चला कि वहां पे परफेक्ट गैस के अंदर कोई टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आता। जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आया, कूलिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट, वो हमने देखा कि वो हमारी रियल गैस के अंदर ले जाती है। तो इसका मतलब अब हम जो यूज करेंगे यहाँ पे वो रियल गैस को ही यूज करेंगे। हाँ, तो रियल गैस के लिए हम जो यूज करेंगे वो वंडरवॉल इक्वेशन को भी यूज करेंगे। चलिए आगे करते हैं। इसके लिए लिखना क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लिखने के लिए हमारे पास यहाँ क्या होगा, पहले आप वॉल्यूम का बताओगे कि व्हेन वॉल्यूम V1 ऑफ रियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू द पोरस प्लग फ्रॉम a constant pressure P1 to P2 where it occupies V2 volume and the temperature changes from the T1 to T2. This is known as the Joule-Thomson effect. ये हमने पूरा देख लिया था। उसके बाद अब देखो, यहाँ पे हमने जब थ्योरी बताई थी, तो थ्योरी के अंदर हमने तो सिर्फ क्या बताया था, उसका एक्सटर्नल वर्क डन बताया था वहां पे, कि एक्सटर्नल वर्क डन हमारा कितना होता है, P2 V2 माइनस में P1 V1 हमारे होता है। उसी से ही हमने सारा किया था। लेकिन हमें पता है कि गैस हमारी मूव करेंगे पार्टिकल्स, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से जो इंटरनल वर्क डन हमारा होगा, हम उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें जो वर्क डन बताना है वो अब के टोटल वर्क डन बताना है। तो टोटल वर्क डन के अंदर हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वर्क डन को आपको ऐड करना पड़ेगा, ताकि टोटल वर्क डन बता सके। तो अब हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन तो है, अब हमें इंटरनल वर्क डन के लिए काम करना पड़ेगा। इंटरनल वर्क डन हमारा किसके साथ निकाला जाएगा, अभी मैंने बताया, हम वंडरवॉल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो उसी को इवेलुएट करेंगे। वंडरवॉल आपकी इक्वेशन पता है आपको कितनी क्या होती है, P प्लस में A बाई वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, जहाँ पे आपको पता है P आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है, T आपका टेम्परेचर है, ये गैस कांस्टेंट है, A एंड B आर द
कांस्टेंट। अब ये कहता है कि ये जो हमारे पास फैक्टर है A/V², ये आपका क्या है, इंटरनल प्रेशर है, जो कि किसकी वजह से आ रहा है, आपका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आता है, अगेंस्ट विच द गैस हैज टू बी एक्सपैंड थ्रू द पोरस प्लग। अब इसके अगेंस्ट ही हमें क्या करवाना है, गैस को पोरस प्लग में से आपकी एक्सपेंड कर। तो अब ये कहता है कि अगर एक्सपेंड करवा रहे हैं तो वॉल्यूम भी तो V1 से V2 चेंज हो रहा है, तो कहते हैं वर्क डन कितना हुआ इंटरनल इस ड्यूरेशन के ऊपर, जब आप उसका वॉल्यूम को चेंज करवा रहे हो ना V1 से V2, तो कहता है इसका कितना वर्क डन हुआ, आप उसका वो बताओ। तो हमें पता है वर्क डन तो हम किससे निकालते हैं, इंटीग्रेशन जो आपका फोर्स होता है वो जो P इंटू में dV से हम कर देते हैं। टोटल वर्क डन जो हमारे पास आता है dW, वो किसके उसमें आता है, टोटल वर्क डन dW बताइए किससे उससे होता है, आपका PdV से बताते हो। दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो वो वर्क डन खाली किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन P इंटू dV के इक्वल नहीं हो जाएगा क्या। तो आपको पता है प्रेशर, आप इंटरनल प्रेशर A/V² को बोल रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा आपका वर्क डन इंटीग्रेशन आपका P आपका ये इंटरनल है प्रेशर dV, और वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा था। अब EP इंटरनल आपको पता है कितना है, A/V² है। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये, और वैल्यू पुट करने के बाद, आपकी लिमिट्स पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो A/V1 माइनस में A/V2 आपका आ जाएगा। होप किसी को इसके अंदर डाउट नहीं है कि ये आपका जो आया है फैक्टर वो कहाँ से आया है। सबको इंटीग्रेशन आता होगा, अगर किसी को नहीं आता तो कमेंट में आप बता सकते हो, मैं इसको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो देखिए अब हमारे पास ये क्या आ गया, आपका इंटरनल वर्क डन आ गया। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल वर्क डन था हमें पता है कितना है, P2 V2 माइनस में P1 V1, तो टोटल वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल प्लस में इंटरनल। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस में P1 V1 प्लस में A/V1 माइनस में A/V2, आपका टोटल वर्क डन यहाँ पे हो गया। इसको आप नोट करेंगे कि ये इक्वेशन 1 है आपकी। इतना समझ में। आप देखिए अब हमारे पास जो फैक्टर था, जो हमारे पास वंडरवॉल इक्वेशन है, आप इसको क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो P को B से A/V² को V से A/V² को B से, अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अरेंज करके हमारा यही फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। तो PV प्लस में A/V माइनस में PB माइनस के AB/V² इज इक्वल टू RT। अब यहाँ पे ये हमारे पास AB कांस्टेंट है और स्मॉल भी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन और स्मॉल हो जाएगी, तो हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे पूरे उसको, तो हमारे पास कितना फैक्टर बच जाएगा यहाँ पे, PV इज इक्वल टू RT प्लस में PB माइनस में A/V बच जाएगा। इसको हमने यहाँ पे ले गए, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और PV यहाँ पे नेगेटिव था उधर आके पॉजिटिव हो गया है, राइट। सबको समझ में आ गया इतना, चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी PV इज इक्वल टू RT प्लस में PB माइनस में A/V, अब ये वॉल्यूम हमारे पास हमें पता है कि वो दो उसमें चेंज हो रहा है, पहले V1 वॉल्यूम था और फिर V2 वॉल्यूम हो गया, तो हमारे पास दो स्टेट्स के बारे में हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो हम इसको दोनों के लिए ही लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट के लिए लिखेंगे तो P1 B1 इज इक्वल टू RT1 प्लस में P1 B माइनस में A/V1, क्योंकि फर्स्ट वाली स्टेट्स के लिए तो सब चीज 1 में होगा, प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा, टेम्परेचर T1 होगा, है ना। तो वहां पे हमने वही चीज किया है, और सेकंड वाले के लिए सारी 2 के अंदर चेंज हो जाएगी, तो P2 V2 इज इक्वल टू RT2 प्लस में P2B माइनस में A/V2, आपका ये हो जाएगा। अब ये कहता है यहाँ से आपको इन जो आपका एक्सटर्नल वर्क डन था ना, उसमें P2 V2 माइनस में P1 V1 था ना, तो आपको इन दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ पे मिल चुकी है, तो आप इन दोनों की वैल्यू को क्या करोगे, उसके अंदर पुट कर देना। उसको पुट
करोगे तो देखो आपकी इक्वेशन ये थी, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है कि फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, W इज इक्वल टू P2V2 माइनस में P1V1 प्लस में A बाई V1 माइनस में A बाई V2, A बाई V1 माइनस में A बाई V2 आपका क्या है, इंटरनल वर्क डन था, और ये आपका एक्सटर्नल वर्क डन था जिसकी वैल्यू आपने अभी इवेलुएट करी है। तो आपको वो दोनों वैल्यू क्या करनी है, इसके अंदर पुट करनी है। जैसे इनकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपका जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, जिससे से पहले सेकंड वाली पुट कर दी आपने, फिर फर्स्ट वाली पुट करी है। तो जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, R T2 माइनस में T1 माइनस में B P1 माइनस में P2 प्लस में 2A बाई V1 माइनस में 2A बाई V2। इसको हम सेकेंड इक्वेशन नाम दे देंगे। और हमारे पास A और B हमारे पास क्योंकि हमारा स्मॉल है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो जो वंडर वॉल इक्वेशन है वो पूरी की पूरी हमारी क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू RT हम बोल सकते हैं वहां पे। तो वहां से हम वॉल्यूम को प्रेशर की फॉर्म में लिख लेते हैं, RT बाई P के इक्वल हो जाएगा। अब आप ये देखो कि यहाँ पे ये टेम्परेचर के अंदर चेंजमेंट आ रहा है, तो मैं ये कहूँ कि T1 माइनस में T2 जो है, अगर वो आपका स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है, स्मॉल फॉल इन टेम्परेचर, तो T2 माइनस में T1 कितना हो जाएगा, माइनस के dt के इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि ये dt बहुत स्मॉल है, जो आप फॉल इन टेम्परेचर बोल रहे हो वो बहुत छोटा है, अगर वो बहुत छोटा है इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली जो है आपके टेम्परेचर दोनों T1 और T2 वो अप्रोक्सीमेटली आपके T हीट टेम्परेचर के इक्वल है, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, पास जो नेक्स्ट हमारे पास होती है हमारी इक्वेशन 2 जो हमने अभी ऊपर बताई थी, मैं आपके लिए यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ ताकि यहाँ समझाने में मेरे को दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने दोबारा लिखी है आपकी इक्वेशन 2। वो क्या है, आपका वर्क डन R T2 माइनस में T1 माइनस का B P1 माइनस में P2 प्लस में 2A बाई V1 माइनस में 2A बाई V2। ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये आपको जब आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको अगेन अगेन ना लिखें कि आपकी इक्वेशन 2 ये थी, आप उस टाइम पे डायरेक्ट लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन 2 आप ये कर रहे हो। ये जो मैंने बॉक्सेस में लिखी हैं ये जस्ट आपको बताने के लिए लिखी है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो आप इसको नोट डाउन यहाँ पे ना करें, आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि जो आपकी इक्वेशन सेकंड है वो ये बन गई है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से ही करें। तो ये कहता है, तो हमने वहां देखा था T2 माइनस में T1 आपका माइनस के dt के इक्वल आता है, तो आपने माइनस के R dt यहाँ पे लिख दिया, और ये एज इट इज आपके पास हो गई थी माइनस के B P1 माइनस में P2, और वॉल्यूम भी वहां से आपने चेंज कर लिया था कि PV इज इक्वल टू RT, तो V इज इक्वल टू RT बाई P हो गया था। तो 1 के लिए आपका कितना हो जाएगा, RT1 बाई P1, और 2 के लिए RT2 बाई P2 आपके पास हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो आपको पता है कि आप टेम्परेचर को भी तो यही बोल रहे थे ना कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है, तो इसको T1 और T2 इन दोनों को मैंने T ही करके उसको कॉमन आउट कर लिया है। तो जो हमारी इक्वेशन बनी है वो कितनी हुई आपकी, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के R dt प्लस में, अब देखो यहाँ से भी P1 माइनस P2 है, यहाँ से भी P1 माइनस P2 है, तो हम उसको यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। तो P1 माइनस P2 आपका कॉमन आ गया है, और यहाँ कितना बचा आपका 2A बाई RT माइनस के B, ये वाला फैक्टर। हाँ, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई है। देखिए यहाँ तक तो मैथमेटिकल वर्क में आई थिंक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है, सबके लिए क्लियर ही होगा यहाँ तक तो। हैं। अब देखो हमारे पास क्या है कि यहाँ तक तो ठीक है अभी हमने कर लिया, लेकिन जो टेम्परेचर आपका ये फॉल हुआ है, अगर हम गैस के 1 मोल के लिए बात करें तो टोटल वर्क डन हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि वर्क डन इज इक्वल टू CV इंटू dt। तो अगर ये वर्क डन भी है और वर्क डन हमने अभी थर्ड इक्वेशन में भी निकाला है, तो इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं, CV dt इज इक्वल टू माइनस के R dt प्लस में P1 माइनस में P2 2A बाय RT माइनस के B। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये कैसे हो गई इक्वेशन थर्ड क्या थी, तो मैं दोबारा बता देती हूँ यहाँ पे, ये आपकी क्या थी, W इज इक्वल टू माइनस के R dt प्लस में P1 माइनस में P2 2A बाय RT माइनस में B। यहाँ से W एंड W ये दोनों ही वर्क डन है, तो ये फैक्टर ऑब्वियसली सी बात है इसकी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो वही मैंने यहाँ पे काम किया है। अब ये माइनस के R dt यहाँ था, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो वो प्लस का हो जाएगा, और dt को मैंने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। जैसे ही करेंगे तो हमें पता है वहां से
Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R के इक्वल होता है, तो यहाँ से Cp प्लस में R किसके इक्वल हो जाएगा, Cp के इक्वल हो जाएगा। हाँ, और यहाँ से कितना हो गया आपका P1 माइनस में P2 2a बाय RT माइनस में B हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा आ गया। यहाँ से तो हमें, क्योंकि जब हमने थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट किया था तो वहां पे हमने उसका कौन सा इफेक्ट दिखाया था, हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट दिखाया था, यानी कि हमें टेम्परेचर में चेंजमेंट ही चाहिए। यहाँ पे हमें सीपी से कोई रोल नहीं है, हमें डीटी चाहिए यहाँ पे। ही चाहिए तो हमें जस्ट वही यहाँ पे करना है और Cp को यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो dt इज इक्वल टू 1 बाई Cp P1 माइनस में P2 2a बाय RT माइनस में B आपके पास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब ये dt किसके ऊपर डिपेंड है, इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड है कि ये टेम्परेचर कैसा होगा। अगर इसके ऊपर डिपेंड है तो ये देखो यहाँ पे 2a बाय RT माइनस में B, अगर ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है तो dt भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2a बाय RT इज ग्रेटर देन B, ये ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कूलिंग अक्कर होगी। अगर हम ये कह दें कि ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब 2a बाय RT इज लेस देन B होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ से देखो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगी, जब बी छोटा होगा और ये फैक्टर बड़ा होगा, तभी तो ये चीज अपनी क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना। तो वो वहां पे पॉजिटिव होने की वजह से वहां पे dt क्या दिखा रहा है, कूलिंग इफेक्ट शो कर रहा है। अब कहता है इसको फैक्टर को नेगेटिव होना पड़ेगा, नेगेटिव कब होगा, जब b बड़ा होगा 2a बाय RT आपका छोटा होगा। इसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका टेम्परेचर नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, वहां पे हीटिंग इफेक्ट को शो कर रहा है। अब हमारे पास एक और भी तो था यहाँ पे, कौन सा, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, यानी कि जिसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ही ना पड़ रहा हो। अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फैक्टर आपका क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, कि टेम्परेचर आपका कोई भी चेंज ही शो ना कर रहा हो। ठीक है, अगर ये कहता नहीं है तो आपको वो टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा, उसकी क्या वैल्यू आई है आपकी, जब आपका वो कोई भी उसको शो नहीं कर रहा है, तो वो क्या, किस वैल्यू के ऊपर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन आप बोल रहे हो, वो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो 2a बाय RT माइनस में B इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। यहाँ से क्या हुआ कि टेम्परेचर आपका dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये फैक्टर 0 तो dt भी 0, यानी कि वो कोई भी चेंज शो नहीं कर रहा। अब ये कहता है कि अगर ये 0 के इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों अगर इक्वल हो गए आपके, तो यहाँ से आप इस टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो वो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, T इज इक्वल टू 2a बाय RT। तो ये आपके पास क्या आ गया, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा आपका, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहलाएगा। तो यहाँ पे आपकी ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। देखिए बस सिर्फ इतना सा टॉपिक था ये, और कितना इजी टॉपिक था, है ना। तो बिल्कुल इजी टॉपिक है, और ये 101% ये दोनों टॉपिक्स में से एक ना एक टॉपिक तो आपका जरूर हर बार आता ही है। तो इसको अच्छे से कवर करके जाएं, ठीक है। करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।